अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, आला अदलिया के जजेस को मशकूक खत मौसूल होने का सिलसिला न थम सका। जुमे के रोज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए थे। मुल्क में मशकूक खतूत की गूंज। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला ताहाल जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को लिखे गए खत भी सामने आ गए। जराए ने बताया खत CTD के हवाले कर दिए गए हैं। तमाम खतूत को इकट्ठा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खत एक ही तारीख को अरसाल किए गए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। एक खत जस्टिस अली बाकर नचवी के सेक्रेटरी ने मौसूल किया। जस्टिस अली बाकर नचवी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई है। चंद दिन कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल बंदुखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया था और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए हैं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भी गुज़िश्ता दिनों मशकूक खतूत मौसूल हुए थे, जिस पर पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत में खतरनाक जहर की तस्दीक हो गई। CTD को खतूत मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मिलने वाले पाउडर में 10% आर्सेनिक जहर मौजूद है। CTD ने पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। आला अदलिया के जजेस को भिजवाए गए खतूत संगीन जहर के हामिल निकले। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पाउडर में 10% आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। CTD ने रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश करने का फैसला भी किया गया है। आर्सेनिक एक खतरनाक जहर माना जाता है जिसका सूंघने से आसाब पर शदीद असर पड़ता है। कई सूरतों में ये जानलेवा भी साबित होता है। जजेस, सिफारतकारों और दिगर हाई प्रोफाइल शख्सियात की मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले में स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत की गई है। अमले को पोस्ट ऑफिस में आने वाले लेटर्स और दिगर मेल्स को एहतियात के साथ चेक करने की आगाही भी फ्राहम की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे, जिनमें मशकूक पाउडर भी मौजूद था। मुल्क में हर तरह की दहशतगर्दी का सामना है। मजहबी शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। परेशान कुन है कि सियासी फैशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी असल रूह के मुताबिक काम करना होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मौसर तौर पर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। 9 मई को जो मनासिर देखे वो तारीख में पहले कभी नहीं देखे। मुल्क में हर तरह की दहशतगर्दी का सामना है। मजहबी शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। हर तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है। हर गली में, मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, उसका हमें सामना है। और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इम्पोजिंग देयर वर्जन ऑफ रिलीजन ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना, आई थिंक हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है। एंड हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पिक्चर दुनिया को नजर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनार्की होती है, क्या होता है। एज ए पाकिस्तानी माई हेड हैंग्स इन शेम। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार, लेकिन पार्लियामान में ज़ाती मसलों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मेंबरान को वोट इसलिए पड़े हैं कि जिम्मेदारी से किरदार अदा करें। अवाम चाहते हैं कि हम इनको मुश्किलात से निकालें। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की दूसरी बार आसिफ जरदारी सदर बने। अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूं और देखता हूं कि किस तरीके से जो सियासतदान हैं
वो जो अपने ज़ाती इश्यूज है उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, वो इसलिए दिए ताकि वो अपना जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के जरिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें, और ताकि हम जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम करके आम आदमी को इंसाफ दिला सकें। और जो सियासतदान है वो सियासत के दायरे में रह के सियासत करे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, उसमें अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, फेयर ट्रायल नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तारीख रकम की कि सदर ज़रदारी को दूसरी बार ये सदर का ओहदा, ये वफाक का ओहदा संभाल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मिलकर मुआशी बहाली की कोशिश कर रही है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि सियासत ओहदों से नहीं की जाती, सियासत अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने का नाम है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आपने वफाकी हुकूमत में कोई वजारत नहीं ली, क्या आपकी नज़रें पंजाब पर है? हमजा शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेरी नज़रें आसमान की तरफ है। पाकिस्तानी ये चाहता है कि मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काविश कर रही है। सियासत जो है वो ओहदों से नहीं की जाती है, सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। लोगों की खिदमत कर कर, अल्लाह को राज़ी कर कर, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करके इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। अच्छा हमजा साहब, आपने वफाक में कोई वजारत नहीं ली, आपकी नज़र पंजाब की सियासत पर ही है? मेरी नज़रें आसमान वाले पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि इफ्तार के एहतमाम किया गया था। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में इफ्तार डिनर था, जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि 11 कोर में इफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे के खिलाफ अज़्म को दोहराया, कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शहबाज शरीफ को मुल्क की मजमूई अमन व सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला किया और वजारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी महकमों से ताउन बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की और कहा सिक्योरिटी SOPs के बाकायदगी से ऑडिट के लिए जामा लाए अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क से दहशत गर्दी के अफरेद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। नारवाल के अवाम ने तमाम उम्मीदें अहमद इकबाल से लगा ली। कहते हैं कि हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ अहमद इकबाल का है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। खराब माशी हालात, बेटियों के रिश्तों के मामलात तलखी का सबब बने। मरने मारने पर बात आ गई। टोबरटेक सिंह में बाप ने बीवी और बच्चों को जहर दे दिया। ASP मोहम्मद फहीम ने घरेलू नाचाकी वाक़े की वजह बताई। कहा मुलजिम ने अपनी बीवी नादिया और बच्चों को जहरीला मशरूब पिलाया। उसके पीछे हमें पता लगा है, हम रेड्स कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्द पकड़ा जाएगा। मुतासर अफराद को DHQ अस्पताल टोबरटेक सिंह मुंतकिल किया गया। जहर खुरानी के बाद 17 साल सानिया समेत 4 अफराद जाँ बाख हो गए। मुतासर अफराद जेर इलाज हैं, ताहम हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 बच्चे पीड्स वार्ड में और एक इमरजेंसी में एक्सपायर हो गए हैं और 2 बच्चियां जो हैं वो अभी अनकॉन्शियस हैं, अनस्टेबल हैं। उनकी मदर जो है वो अनस्टेबल है। मुलजिम की बीवी नादिया के मुताबिक वो बेटी के रिश्ते पर एतराज़ कर रहा था। शौहर बेटी की शादी के खिलाफ था।
अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा में इजरायली जारहियत से मजमूई शहादतें 33,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 75,668 बताई जाती है। उधर गजा में इमदादी वर्कर्स की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब सदर बाइडन ने एक बार फिर नेतन्याहू से जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। ऐसे में स्पेन ने फ़लस्तीन को भी इस बारे में आगाह किया है। आपको बता रहे हैं कि गजा में इजरायली जारहियत से मजमूई शहादतें 33,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। 75,668 तादाद बताई जा रही है। गजा में इमदादी वर्कर्स की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं। ये गलियां, ये रास्ते कभी जिंदगी से भरपूर थे। 6 माह में इसराइल ने खंडर बना डाले, आशियाने उजाड़ दिए, मकीन मार दिए। ये मनाज़िर गजा की आप बीती बयान कर रहे हैं। सेहूनी फौज ने मज़लूमों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। शुमाली गजा में फिजा से इमदाद गिराई गई। फलस्तीनी सामान की जानिब बढ़े तो इसराइली फौज ने फायर खोल दिया। जो खुराक लेने आए थे खुद जानवरों की खुराक बन गए। इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात से भी रद्द अमल आ गया। 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइल से तमाम सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए गए। इसराइल में तैनात अमाराती सफीर ने मुज़म्मती बयान में कहा, इमदादी कारकुनों की हलाकत से बेहतरीन दिन है। ऐसे में सदर बाइडन ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने इमदादी कारकुनों और शहरियों की हिफाजत यकीनी न बनाई तो इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी बदल सकती है। अमरीकी सदर ने मुतालबा किया है फौरी जंगबंदी करते हुए मुज़ाकरात पर अपनी पोजीशन मजबूत बनाए। उधर स्पेन ने जुलाई तक फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। ऐलान स्पेन के वज़ीर आज़म की जानिब से सामने आया। बोल नेटवर्क ला रहा है शबे कदर की सबसे बड़ी और मोतबर नशरियात। एक्सपो सेंटर कराची से बराह रास्त मशहूर मारूफ मेज़बान साहिर लोधी इफ्तार ता सहर लाइव नशरियात में दीनी मालूमात के साथ साथ नात गोई और दीगर सेगमेंट भी कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मेज़बान साहिर लोधी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होगा इन नशरियात में। साहिर लोधी, वेलकम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, सहर ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, आपकी इफ्तार ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, बहुत बिजी हैं। तो अब आप ये खुसूसी 27वीं शब के हवाले से भी ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं और नाजरीन को भी बताइएगा अपनी इस खुसूसी। सबसे पहली बात ये बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का फॉर गिविंग अस टाइम। ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी सादत है आई थिंक, और ये इट्स अ फेदर इन आवर कैप कि हम ये करने जा रहे हैं कल। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुआ होती है, शब दुआ इसे कहते हैं जी। और ये शब दुआ लाइव होती है एक्सपो सेंटर में हर साल। ठीक है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि इसको कोई चैनल जो है वो लाइव कवरेज देने जा रहा है। तो वी आर द वंस जो उसको लाइव कवर कर रहे हैं। मैं उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और जो इमामत के फ़राइज़ हैं वो डॉक्टर जमील राठौर साहब जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले तो बेशुमार नातख्वां जो होते हैं, बड़े जो पाकिस्तान के चोटी के नातगो हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उनका कलाम होता है, सलात व तस्बीह होती है, उसके बाद दुआए हाजात होती है, फिर मुसलसल दुआएं मांगी जाती हैं, बयानात होते हैं। उलमा जो हैं वो बेशुमार दीनी बातें करते हैं, बयान करते हैं और जौक दर जौक लोग इसको देखने आते हैं। एक एस्टिमेशन है कि 7 से 8 हज़ार लोगों का मजमा होता है और इस साल हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों की तवज्जो से ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो शख्स भी आना चाहता है यहाँ वो आ सकता है। और अच्छा, मुझे यहाँ देखना है मुझे। जी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। तो जो शख्स भी यहाँ आना चाहता है वो यहाँ आ सकता है, वो शरीक हो सकता है इस खुसूसी शब दुआ में। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है शब दुआ की वो ये है कि हम इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करते। पाकिस्तान हमेशा ही दुआ, आलम इंसानियत के लिए दुआ है। ख़ास तौर पे अभी आपका पैकेज जो चल रहा था फ़लस्तीन के हवाले से और मुझे लगता है दुआओं की बरकत से बहुत कुछ होता है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हसन बिन खुर्शीद से लेकर सलमान से लेकर और बहुत सारे लोग ये सारे इसमें शरीक हैं। बड़े बड़े उलमा जो हैं वो पाकिस्तान के वो वहाँ पर मौजूद होंगे और हम सब मिल के एक साथ हुज़ूर खुशू के साथ एक साथ सबके साथ मिल के अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसजूद होके ये दुआ करेंगे कि पाकिस्तान पे जो मुश्किल वक्त है अल्लाह ताला उसको टाल दे, हम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और आलम इस्लाम, अभी मैंने देखा आप बता रहे थे और ज़ाहिर है हम भी सुनते हैं, 33,000 से ज़्यादा शहादतें हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड शहादतें हैं वो बेतहाशा हैं।
तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक शब दुआ की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। कल 27वीं शब भी होगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें सब लोगों को शरीक होना चाहिए। और मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर एक्सपो सेंटर पहुँच सकते हैं कराची में तो कल आप पहुँच जाएँ। हम 11 बजे अपनी नशियात शुरू करेंगे और ये 3:30 बजे तक सुबह चलनी है, और उसके बाद हम बोल स्टूडियोज़ के अंदर दोबारा आएंगे और दोबारा आने के बाद फिर इसको नशियात को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हों, आपको ट्यून कल 11 बजे से बोल ही करना है। कल 11 बजे अगर आप बोल ट्यून इन करते हैं तो आप उस शब दुआ में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हम वेब पे भी लाइव होंगे, स्ट्रीमिंग हो रही होगी हमारी। आप इंस्टा पे जाके हमें ट्यून कर सकते हैं, आप इंस्टा पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, इस वक्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब मिल के, हम आवाज़ होके, हम कलाम होके, एक साथ यकदिल के साथ हम ये दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कि उम्मत पर जो ये वक्त है अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे। हम इस वक्त ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिनमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रीट क्राइम्स, तो हम इन तमाम सारी बातों के लिए जहां हम प्रैक्टिकल इक़दाम कर रहे हैं वहां हम दुआ पे भी अब जाएंगे कि हम सब मिल के अगर एक साथ दुआ करेंगे, पता नहीं किसकी दुआ लगे और कहां से क्या चीज़ें बेहतर हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा साहिर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होंगे, तो उस बारे में आप ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, ये नॉर्मली हर साल होता है, तो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हम एज टेलीविज़न हम वहाँ जा रहे हैं और बोल एंटरटेनमेंट पे हम इसे लाइव कर रहे हैं। तो ये 11 बजे शुरू होगा और ज़ाहिर है 7-8 हज़ार 10 हज़ार का मजमा होता है, तो वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी होते हैं। फिर इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसको देखा जाता है। तो आप अपने जहन के अंदर इतना टाइम रखिएगा कि आप वहाँ आएँ ताकि हम आपको अकोमोडेट कर सकें। मगरिब के बाद से लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं और फिर नमाज इशा के बाद ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता 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 अपने पीक पर चली जाती हैं और 11 बजे हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ वहाँ से करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी चेक्स भी होंगे, फिर वहाँ खाने का इंतज़ाम भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप उलमा से डायरेक्टली सवाल भी कर सकेंगे वहाँ पर। तो इट्स ह्यूज, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसकी लाइव कवरेज हम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तो और बात है कि वहाँ 7-8 हज़ार का मजमा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप टेलीविज़न पे मुझे इस वक्त देख रहे हैं या बोल की बाद में आप इसको स्ट्रीम को फॉलो करेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप कल 11 बजे अपने टेलीविज़न सेट्स पे बोल लगा लीजिए, बिकॉज़ हम आपके साथ होंगे। दुआ के लिए हाथ उठाइए। पाकिस्तान को ज़रूरत है दवा के साथ साथ दुआओं की और दुआ के साथ साथ दवा की। हम दोनों चीज़ें करने जा रहे हैं। कल बहुत सारे ऐसे बयानात होंगे जिसमें बहुत सारे मसाइल के हल पे हम बात करेंगे, रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और देखिए, जब हम हमारी बेसिक कॉमनैलिटी क्या है? बेसिक कॉमनैलिटी ये है कि इस वक्त हम पाकिस्तानी हैं, मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा मुश्किलात से गुजर रही है, लोगों को इकट्ठा होना है। आपने आज सुना है अभी दुबई के अंदर उन्होंने मना कर दिया इसराइली सफारत खाने को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब हमको गुजरना है, हमको खड़े होना है, हमको स्टैंड लेना है। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ के लिए हाथ ज़रूर उठा सकते हैं उन लोगों। देखिए, हमारी ईद होगी, लेकिन क्या फ़लस्तीन में ईद है? नहीं मना सकते। हम 27वीं शब सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, क्या वहाँ ये सब कुछ हो सकता है? अभी मैंने देखा कि इमदाद लेते हुए फ़लस्तीनी लोगों पर फायरिंग की गई है। तो प्लीज़ मेरी आपसे दुआ है कि कल अगर आप हमारे साथ शब दुआ में इन पर्सन शरीक हो सकते हैं। कराची में मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, हैदराबाद में मुझे सुन रहे हैं, फ़िक्र मत कीजिएगा, अकोमोडेशन की वो हमारे पास होगी। आप तशरीफ़ ला सकते हैं कराची के एक्सपो सेंटर में। तकरीबन 9 बजे से लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं और 11 बजे ये इज्तिमा जो होता है ये शुरू हो जाता है। तो आप ज़रूर पहुँचें एक्सपो। और अगर आप एक्सपो नहीं पहुंच सकते और पाकिस्तान के किसी भी तूल अर्ज़ के अंदर आप आके, फ़र्ज़ कीजिए पेशावर में आप मुझे देख रहे हैं, तो कल 11 बजे आप बोल एंटरटेनमेंट लगा लीजिएगा। आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीविज़न पे भी। और कल की शब आप हमारे साथ रहेंगे। जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप भी दुआ के लिए हाथ उठा लीजिएगा। एक साथ अगर पूरा मुल्क दुआ करेगा तो उसकी अहमियत, उसकी फजीलत बहुत बुलंद होगी। अच्छा, तो इसमें कितने सेगमेंट्स होंगे और कौन कौन से नातख़्वाओं को मदऊ किया है? देखिए, नातख़्वां अब सबका अगर मैं नाम लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हैं। बेतहाशा ऐसे नातख़्वां हैं जिन्होंने हमने हमारे इसमें भी देखा है, शो में भी देखा है, मतलब ट्रांसमिशन के अंदर भी देखा है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो बहुत बड़े नातगो हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सब के सब वहाँ मौजूद होंगे। इसी तरह के बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं वो भी वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ पर खुतबात होंगे, वज़ाइफ बयान किए जाएंगे, फ़जीलतें बयान की जाएंगी, नात जो है उसको पढ़ा जाएगा, तिलावत कलाम पाक से हम उसका आगाज़ करेंगे।
और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करते 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 हम सलात व तस्बीह के पहुँचेंगे, फिर इज्तिमाई दुआ पे हम जाके उसका इख्तिताम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास वक्त कम होगा, उलमा ज़्यादा होंगे, और ज़ाहिर है दुआ जो है बड़ी एक्सटेंसिव होती है। वो दुआ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लास्ट करती है, और उसके अंदर मेरी आपसे अगैन मैं बार बार सिर्फ एक बात पर, डॉक्टर जमील राठौर साहब जो हैं वो इस दुआ को सरअंजाम देंगे, वो इस दुआ की इमामत करवाएंगे। तो आप उनकी इमामत में दुआ कीजिएगा। आप अगर एक्सपो सेंटर में हैं तो फिर तो आपकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, और अगर आप एक्सपो नहीं पहुंच पाते और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो आप कल 11 बजे बोल की नशरियात को बराह रास्त अपने टेलीविज़न सेट्स पर देखिएगा। दुआ के लिए हमारे साथ हाथ उठाइएगा और देखें, हो सकता है कल मैं आपको सच बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बहुत खूबसूरत है रमज़ान ट्रांसमिशन का। रमज़ान में बोल ने बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील किया है, हम सब को कुछ ना कुछ ज़रा सा बेहतर किया है, और कल अगर हम इस इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे, शब दुआ में शरीक होंगे, तो आई एम श्योर हमारी ज़िंदगी में और बहुत मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। मैं हुकूमत के जितने अरकान हैं उनसे, अपोजिशन के जितने अरकान हैं उनसे, तमाम लोगों से सिर्फ एक ही इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इस्तदा करता हूँ, खुदारा पाकिस्तान के लिए आइए इकट्ठे होते हैं, आइए बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रखते हैं, आइए पाकिस्तान को बेहतर करते हैं। सफ़रिंग इनफ हो गई है। हमने इसकी टैगलाइन जो दी थी रमज़ान में बोल की, वो थी साथ मिल के, और यही टैगलाइन लेके कल हम वहाँ जा रहे हैं। हम साथ मिल रहे हैं, हर एक से मिल रहे हैं। तमाम लोग, आपका मसलक कोई भी हो, आप हमारे पास आ सकते हैं। आइए इज्तिमाई तौर पे ये दुआ करें, आइए मिल के हाथ उठाएं, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें, मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी जो चले गए और जो मौजूद हैं उनकी भी, कि अल्लाह ताला हमें साथ साथ दुआ करें उन लोगों के लिए जो मज़लूमीन हैं। और मज़लूमीन सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया के किसी तूल व अर्ज़ में जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, मुसलमान इस्लाम उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों की तरफ से कोई तलवार बुलंद हुई हो या हमने जुल्म किया हो। मुसलमान तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। ख़ासकर हम दुआ करेंगे अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, ख़ासकर हम दुआ करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए। तो मतलब इट्स ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है, एक रूपरवर एक्सपीरियंस होगा। आप हमारे साथ शामिल होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हमारे लिए सादत की बात होगी, आप भी सादत से फैज़याब होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने साहिर कहा कि खुसूसन दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को, स्पेशली फ़लस्तीन को। आप यकीन करें, आए रोज़ ऐसी ख़बरें हम दे रहे होते हैं कि हम लोग कांप जाते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो डेफ़िनेटली दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को। तो इस शब कदर में आप ज़रूर आएँ, और जो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं सकते वो अपने घरों में बैठ कर इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, इस शब दुआ का हिस्सा बन सकते हैं। साहिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात करेंगे मौसम की, तो महकमा मौसमियात ने सिंध में इतवार से गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। गर्मी का ये सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। कराची वाले हो जाएं तैयार, गर्मी पड़ेगी लगातार। कराची में इतवार से गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी गई। सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। नवाब शाह, खैरपुर, लाड़काना, सांगड़, नौशहरो फिरोज और दादू में भी सूरज आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। हालात में तवील सर्दी के इख्तिताम पर मौसम बहार की आमद है। दरख्तों पर फूल खिलने से शहर की फ़िज़ा मुअत्तर हो गई। शहरियों ने इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए बाग़ात का रुख कर लिया। आका कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। कल्लात में शदीद सर्द मौसम रिहायशी अफराद का जबरदस्त इम्तिहान लेकर इख्तिताम पजीर। मौसम बहार की आमद से कल्लात के बासियों के चेहरे खिल उठे। अनवा इकसाम के फलों की खुशबू ने माहौल को मजीद मुअत्तर कर दिया। सेब, खुबानी, बादाम, आड़ू, चेरी, ब्लैक अंबर और दीगर फलों से लदे दरख्त एक ऐसा मंजर तश्कील देते हैं जिससे जिस्मो जान को नई ताजगी मिलती है। लोगों ने जो है बागात का रुख पे चक्कर लगाने की सैर तफरीह कर रहे हैं, और बागात में सेब का फल भी निकल चुका है, चेरी का, आड़ू का, ब्लैक एम्बर का, और तमाम जितने भी फल कलात में होते हैं इनका जो है फूल निकल रहा है। कलात में मौसम बहार की आमद है। यहाँ फूल निकल आए हैं दरख्तों के। हम और हमारे दोस्त यहाँ अभी दरख्तों के बागीचों के अंदर लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं।
मौसम बहार से कलात का रूप रंग और भी निखर गया। मकामी अफराद के साथ सैर सपाटे के लिए यहाँ का रुख करने वाले सयाह भी शहर के हुस्न और दिलकशी के असीर हो गए। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेशनल फुटबॉलर ल्यूक फ्लोरेस को कार हाईजैकिंग के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर नामालूम अफराद ने 24 साल ल्यूक फ्लोरेस को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा, गोली मारी और कार लेकर फरार हो गए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।